बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है। मैं फ़ाउंडर हूँ पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़ का। जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि आज का जो हमारा वीडियो बनाने का एक टॉपिक है, ये बहुत ही हसास और एक सेंसिटिव टॉपिक है, जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। ये सवाल अक्सर जब भी हम मार्केट में जाते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो कैपिटल मार्केट से रहा है और अभी भी माशाल्लाह कैपिटल मार्केट से मेरा ताल्लुक है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो बिज़नेस है, वो हलाल है या हराम है? तो ख़ैर इसके ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी डिबेट्स हो चुकी हैं, बहुत बड़े-बड़े फ़तवे आ चुके हैं, पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशंस हुई हैं और फिर जाके कहीं पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इवन दुनिया की दूसरी भी और कैपिटल मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, उसके ऊपर ये डिबेट्स हो चुकी हैं। तो हम ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, हम एक ओवरव्यू करेंगे कि क्या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बिज़नेस हलाल है कि हराम है? देखें, हम बात जब करते हैं हलाल और हराम की, तो हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? द मोड ऑफ ट्रांज़ैक्शन डिफाइन्स कि वो चीज़ हलाल है कि हराम है। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कि दीन में, इस्लाम में हमें बकरे का गोश्त और मुर्गी का गोश्त जो है वो हम पे हलाल करार दिया गया है। बट अगर हम उसका जो ट्रांज़ैक्शन हलाल करने का यानी कि उसको ज़िबह करने का जो ट्रांज़ैक्शनल मूड है, उसको चेंज कर दें, बकरे को हम खड़ा करें और उसकी गर्दन काट दें, बगैर अल्लाहू अकबर तकबीर पढ़े, तो क्या वो गोश्त हम पे हलाल होगा? नहीं, वो हम पे हराम हो जाएगा। सो इसी तरह से हम बात करते हैं ट्रांज़ैक्शन की। अगर हम उसको शरीयत के मुताबिक ज़िबा करें, कलमा तकबीर पढ़ के, तो वो हम पे हलाल होगा और अगर हम उसको उस ट्रांज़ैक्शन मूड से नहीं गुज़ारते, जो हमें शरीयत बताती है, तो वो चीज़ हम पे हराम हो जाएगी। सो इसी तरह से बिज़नेस की अगर हम बात करें, तो बिज़नेस, हमारा दीन भी हमें बिज़नेस का फ़रोग़ देता है कि 9 बरकतें जो हैं वो बिज़नेस में हैं और 1 बरकत जो है वो नौकरी के अंदर है और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ बिज़नेस को, एंटरप्रेन्योर्स को और ख़ास तौर पे हमारी यूथ को, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो कम से कम 65% जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की यूथ पे बेस करती है और यही हमारा मुस्तकबिल भी है। इसी के साथ-साथ मैं थोड़ा-सा एम्पावर करता हूँ ख़वातीन को, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखें हमारा दीन भी इस चीज़ को फ़ॉलो करता है और ख़वातीन को एम्पावर करने की बात करता है और स्टॉक मार्केट का जो बिज़नेस है वो एक ऐसा बिज़नेस है जो कि ख़वातीन अपने घरों से बैठ के भी कर सकती हैं। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बिज़नेस हलाल है कि हराम है? ये डिफ़ाइन करता है कि आप बिज़नेस कौन-सा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 600 कंपनीज़ हैं जो कि लिस्टेड हैं। उसमें ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम बात करें कि 5 उँगलियाँ हैं, पाँचों की पाँचों बराबर नहीं हो सकती। हमारे पास बैंकिंग सेक्टर भी है, हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर भी है, हमारे पास फर्टिलाइज़र्स भी हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है ऑयल एंड गैस कंपनीज़ भी लिस्टेड हैं, आईटी कंपनीज़ भी लिस्टेड हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ भी लिस्टेड हैं, आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी लिस्टेड है। तो अब आपने अगर स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं एज़ अ बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप दूसरों के कारोबार में पैसा लगा के अपना मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। तो आपने ये डिसाइड करना है कि अगर आप मिसाल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो प्योरली इंटरेस्ट बेस्ड है, सूद के ऊपर चल रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर चल रहा है। तो वहाँ पे मैं बात करूँगा कि वो जो सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है वो हलाल नहीं होती है, क्योंकि उसमें सूद इन्वॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं कि हम किसी और कंपनी, जैसा मिसाल के तौर पे हम ऑयल एंड गैस कंपनी की बात करते हैं, हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की कंपनी की बात करते हैं। अब आईटी सेक्टर की कंपनी, अगर वो कंपनी प्योरली कैश पे काम कर रही है और डेट्स उसने नहीं लिए हुए, लोन्स उसने अगर बैंक से नहीं लिए हुए हैं, तो वो कंपनी हलाल होगी, क्योंकि उसमें सूद इन्वॉल्व नहीं हो रहा। वो कैश के ऊपर काम कर रही है और कैश ही को इन्वॉल्व किया हुआ उन्होंने और अपना मुनाफ़ा कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, उसके बदले में पैसा ले रहे हैं और अपने स्टाफ को सैलरीज़ और अपने जो एक्सपेंडिचर्स वो निकाल के मुनाफ़ा कमा रहे हैं। तो वो चीज़ जो है, वो मैं समझता हूँ जायज़ होगी, क्योंकि बिज़नेस किया जा रहा है, कारोबार किया जा रहा है और हम उनके कारोबार में पार्टनर बनने जा रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स खरीदूँगा, वो मेरे लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर में बैंक का, पर्टिकुलर बैंक का जो है हिस्सेदार बन जाऊँगा, उसमें सूद इन्वॉल्व है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि आपने बिज़नेस को देखना है कि आप वो कौन-सा बिज़नेस करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अल्कोहल का बिज़नेस करना है, मुझे शराब का बिज़नेस करना है, तो वो तो टोटली हराम हो गया। बट वहीं पे मैं अगर मिसाल के तौर पे फूड एंड बेवरेजेज़ का कोई बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, जो खाने-पीने के हवाले से है, या जैसे अगर आप मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि हमारे पास मीट की भी कंपनी है, फ्रोज़न मीट्स के हवाले से भी कंपनी है, वो प्रॉपर्ली शरिया कंप्लायंट होके चीज़ें लेके चल रही हैं, तो वो बिज़नेस हलाल हो गया। तो उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट्स हलाल हो जाती हैं। इसी के साथ-साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये बहुत बड़ी डिबेट्स रही हैं, फ़तवे हुए हैं, फ़तवे भी जारी हुए हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक इंडेक्स आता है केएमआई इंडेक्स। उसमें क्या है कि केएमआई से मुराद कराची मीज़ान इंडेक्स। मीज़ान बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है
और पूरी दुनिया के अंदर जो है रिकॉग्नाइज़ है इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। अगर आप देखें तो वो प्योरली ट्रांज़ैक्शन जो है वो इस्लामिक बैंकिंग में करते हैं। तो केएमआई मीज़ान बैंक केएमआई जो इंडेक्स है उसके अंदर जितनी भी कंपनीज़ आ रही हैं वो फ़ॉल करती हैं शरिया कंप्लाइंट। इसका एक बड़ा सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, अगर आपको मैं समझाता चलूँ कि जो भी कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं उसका 33% से लेस अगर डेट्स में है, कर्ज़ों के हवाले से आ रहा है, तो वो कंपनी शरिया कंप्लाइंट में आ जाती है। थोड़ा-सा टेक्निकल है, बट एज़ अ लेमैन अगर हम बात करें तो आप ऐसे बिज़नेस में रहें जहाँ आपको पता है कि कंपनीज़ में सूद इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और उनका जो अगर इंटरेस्ट पे उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, तो एक फाइनेंशियल जो इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च वर्क भी है कि 33% से लेस अगर उनका डेट्स वगैरह हैं कैसे, तो वो आप जो है कंपनीज़ को शरिया कंप्लाइंट में फ़ॉल कर सकती हैं। तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के कारोबार करना, तो ये प्योरली जायज़ है। फ़तवा इश्यू नहीं कर रहा, इसके फ़तवे ऑलरेडी आए हुए हैं, मेरी कोई मजाल नहीं है, मैं एक लेमैन हूँ, आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, चीज़ें अभी भी सीख ही रहा हूँ। और इसमें ये है कि आप वो कारोबार करें, क्योंकि आप मिसाल के तौर पे गाड़ियों का जो कंपनीज़ हैं, एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ जिसमें शरिया कंप्लाइंट फ़तवे जारी हो चुके हैं, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के शेयर्स खरीदें। और उन कंपनीज़ के शेयर्स में जब उन कंपनीज़ को मुनाफ़ा पहुँचेगा तो ज़ाहिर-सी बात है एज़ अ शेयर होल्डर आपको भी मुनाफ़ा पहुँचेगा। कंपनीज़ अपने डिविडेंड्स इश्यू करती हैं, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि उनके इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, तो आपको भी उन डिविडेंड्स का मुनाफ़ा मिलेगा। तो ये एक छोटी-सी वीडियो का पर्पज़ था, ताकि आप लोगों तक अपनी जो है बात पहुँचाई जाए। और जो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी क्या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बिज़नेस हलाल है कि हराम है, तो इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांज़ैक्शनल मूड कि आप कौन से बिज़नेस को चूज़ कर रहे हैं और कौन से जो है ट्रांज़ैक्शन को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आने के लिए बहुत सिंपल सा वो है कि केएमआई इंडेक्स जो है मौजूद है यहाँ पे, जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स है। आप उन कंपनीज़ को चूज़ करें। 600 कंपनीज़ में से तकरीबन 100 प्लस कंपनीज़ हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट में आती हैं। आप उन कंपनीज़ के शेयर्स खरीदें, उनमें आप अपनी जो है ट्रेडिंग करें, और उनसे आप बेनिफिट उठाएँगे, तो वो कम जो चीज़ हो जाएगी वो आपके लिए जायज़ हो जाएगी। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स अगर जैसे कि हम बात करें हलाल की और हराम की, तो वो थोड़ा-सा उस साइड पे आ जाता है, सूद वाला एलिमेंट आ जाता है। फिर एक चीज़ और आती है हमारे यहाँ पे, फ्यूचर्स की हम बात करते हैं कि मिसाल के तौर पे शेयर्स मेरे पास नहीं है और मैं बेच देता हूँ या ख़रीद लेता हूँ, तो वो फ्यूचर्स होता है। तो फ्यूचर्स जो है वो मेरी नॉलेज के मुताबिक जो है वो हलाल नहीं है। बट डिलीवरी जो आपके पास कस्टडी आ जाती है शेयर्स की, वो आप लेके बेचते हैं, तो वो चीज़ शरिया कंप्लाइंट में आ जाती है। सो आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर कोई ऐसा एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होगा, जो डिस्कशन के लिए होगा, तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।